स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज करते हैं चैप्टर 8 एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर ट्रैवलर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया? ट्रैवलर्स इंडिया की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए थे? इंडियन कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफीज एंड इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैड बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया का कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफीज और उसकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस थी वो फेमस हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट टाइम्स, जो एजुकेशन सिस्टम था एंशियंट टाइम्स का, वॉज रिगार्डेड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो एक बेस्ट कहा जाता था पूरे वर्ल्ड में। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर, इंडिया एक लैंड है वंडर की, तो इसलिए ट्रैवलर्स अट्रैक्ट हो रहे थे इंडिया की तरफ। ठीक है, जैसे इंडिया का कल्चर देख के, उसकी आर्ट देख के, आर्किटेक्चर, फिलोसफीज और उसकी एजुकेशन प्रैक्टिस को देख के जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है फेमस हो रहा था। ठीक है, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम है एंशियंट टाइम्स की, वो एक बेस्ट करती है वर्ल्ड में पूरे। इट वॉज अ लैंड ऑफ वंडर, और ये लैंड का वंडर है, तो इसलिए ट्रैवलर्स इंडिया की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वर द सोर्स ऑफ द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम? एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का सोर्स क्या है? वेदास, ब्राह्मण्स, उपनिषद्स एंड धर्मसूत्रास वर द सोर्स ऑफ द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। वेदास, ब्राह्मण्स, धर्मसूत्रास, उपनिषद्स, ये जो है सोर्स हैं एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के। मेडिकल एसेज, ऐसे लिख सकते हैं हम ट्रेटिस की संग। एसेज ऑफ चरखा एंड सुश्रुता टेक्निक्स वर द सोर्स ऑफ लर्निंग। मेडिकल एसेज हैं चरखा के और सुश्रुता के, ये एग्जाम्पल हैं लर्निंग के। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया? क्या फीचर है एजुकेशन सिस्टम का एंशियंट इंडिया में? सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया इंक्लूडेड द फॉलोइंग। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फीचर्स हैं एजुकेशन सिस्टम के एंशियंट इंडिया में। एजुकेशन एम्ड एट फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, दस इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एजुकेशन एम्ड करती थी फुलफिलिंग ड्यूटीज़ को अपने अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और सोसाइटी के लिए, जो कि ऑल एक्सेप्ट करती थी लाइफ को। एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है वो दोनों पे फोकस करता था, लर्निंग पे भी और फिजिकल डेवलपमेंट पे भी। एजुकेशन इन इंडिया हैड अ हेरिटेज ऑफ बीइंग प्राग्मेटिक, अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ। जो एजुकेशन है इंडिया की, वो एक हेरिटेज थी जो कि प्रैग्मेटिक थी, अचीवेबल थी और कॉम्प्लीमेंट्री थी लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरु इन पीपल्स लाइफ? गुरु का क्या रोल था पीपल्स के लाइफ में? ठीक है, अब इसमें हमें बताना है, द गुरुज हैड अ प्रोमिनेंट रोल इन पीपल्स लाइफ। गुरु थे जो, उनका पीपल्स की लाइफ में एक प्रोमिनेंट रोल था। ठीक है, डिबेट्स बिटवीन गुरुज एंड द पीपल्स वर हेल्ड टू एक्सेस द पीपल्स लर्निंग। जो डिबेट्स थी गुरुज की और पीपल्स की, वो हेल्ड करती थी एक दोनों को, टू एक्सेस द पीपल्स लर्निंग, क्या, ताकि वो उनकी लर्निंग को एक्सेस कर सके। ठीक है, जो गुरु थे और पीपल्स थे उनमें जो है प्रोमिनेंट रोल था। द गुरुज हैड अ प्रोमिनेंट रोल। ठीक है, गुरु का प्रोमिनेंट रोल था पीपल्स की लाइफ में। जो डिबेट्स बिटवीन गुरुज एंड पीपल्स वर हेल्ड टू एक्सेस द पीपल्स लर्निंग। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड नन्स एंड मॉन्क्स रिसीव देयर एजुकेशन? कहाँ पर नन्स और मॉन्क्स ने रिसीव करी थी अपनी एजुकेशन? द nuns and monks received their education from various monasteries or vihars, which were educational centers of art and learning. Where did nuns and monks receive their education? कहाँ पर नन और monk ने रिसीव करी थी अपनी एजुकेशन? क्वेश्चन ये है, आंसर क्या बनेगा? द नन एंड monk received their education from the various monasteries और विहार्स। जो नन्स थे और monks थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन
ली थी, रिसीव्ड द एजुकेशन फ्रॉम वेरियस मोनास्ट्रीज और विहार्स, बहुत सारी मोनास्ट्रीज से और विहार्स से, विच वो वर एजुकेशनल सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, जो कि एजुकेशनल सेंटर हैं आर्ट के और लर्निंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पानिनी नोन फॉर। ठीक है, पानिनी क्या है? पानिनी वॉज अ संस्कृत ग्रामीनियन। पानिनी एक संस्कृत ग्रामीनियन है। ठीक है, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन ग्रामर कॉल्ड अष्टाध्यायी। पानिनी एक संस्कृत ग्रामीरियन है। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर, वो जो एक्सपर्ट है मतलब ये कह देते हैं कि इंटेलिजेंट है, एक्सपर्ट है वो लैंग्वेज में और ग्रामर में। एंड ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क, और एक ऑथर्ड एक ग्रेटेस्ट वर्क करा है उसने ग्रामर पर, जो कि अष्ट अध्यायी है। ही गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव, उसने कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक थ्योरी ऑफ, ही गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ फेनोटिक्स, फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। उसने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक थ्योरी करी है फोनेटिक्स की, फोनोलॉजी की और मॉर्फोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी डिड ह्यून ज़ांग एंड आई क्विंग स्टडी एट। ठीक है, ये ह्यूंग है और ये आई क्विंग है, क्विंग, ह्यून ज़ांग एंड आई क्विंग। द Chinese scholars Huan Zhang and Ai Qing visited Nagaland in the 17th century CE. चाइनीज़ के स्कॉलर्स ह्यून ज़ांग एंड आई क्विंग विजिटेड करे थे नागालैंड में इन द 17th सेंचुरी में। ठीक है, दिस यूनिवर्सिटी वॉज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट। ये यूनिवर्सिटी एक सेंटर है हायर लर्निंग का, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट डिड ह्यून ज़ांग एंड स्टडी इन इंडिया। ह्यून ज़ांग ने कौन सा जी आएगा यहाँ पे, ह्यून ज़ांग स्टडी योगा शास्त्रा एट नागालैंड। उसने कौन सी स्टडी करी थी? योगा शास्त्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट। सोसाइटी किस तरह से हेल्प करती है स्टूडेंट्स की एजुकेशन में? रिच मर्चेंट्स, wealthy parents and society gave financial supports beside the universities received the gift of land. रिच मर्चेंट्स, एक वेल्दी पेरेंट्स और सोसाइटी देती है फाइनेंशियल सपोर्ट, बिसाइड द यूनिवर्सिटीज़ रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ लैंड, जबकि जो यूनिवर्सिटी है वो रिसीव करती है गिफ्ट को लैंड के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हमारे कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।